अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑसिलेशंस की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं और आज हम फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसके जो हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे जी। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है जी, उसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं। नेम द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसकी कोई सी दो कैरेक्टरिस्टिक्स बता दें। तो देखें, जब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी तो उस वक्त मेन क्राइटेरिया एक बता दिया था आपको कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर इस बात को प्रूव कर दें कि उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और दूसरी बात ये प्रूव कर दें कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगा। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी जी। दूसरी ये भी चीज़ हमें पता है कि कोई भी बॉडी जो एसएचएम परफॉर्म करेगा उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम होगी। उसके हम एक्सेलरेशन की बात करें तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो मीन पोजीशन पे मिनिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। और फिर उसकी टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। ये सारी चीज़ें हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये 4 से 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं जी, तो कोई सी दो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डज फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। कोई ऑब्जेक्ट है जैसा कि हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम है या वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है या सिंपल पेंडुलम है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जिसकी मैंने अभी बात की, ये सारी एग्जांपल्स तो ये एसएचएम परफॉर्म करते हैं। तो आप जनरली बता दें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो उसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। अब देखें, एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई काम नहीं। अब इनके फार्मूलाज भी अगर हम देखें तो हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला F इक्वल्स टू 1/2 पाई K/m²रूट। और दूसरी तरफ अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो उसका फार्मूला भी हमारे पास है F इक्वल्स टू 1/2 पाई G/L²रूट। तो इन दोनों फार्मूलाज में कहीं भी जो है वो एम्पलीट्यूड नहीं आता, तो हम इसका मैथमेटिकली भी प्रूफ दे देंगे कि इनके फार्मूलाज में, फ्रीक्वेंसी के फार्मूलाज में एम्पलीट्यूड कहीं भी नहीं आ रहा। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इनकी वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। थर्ड हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। आइडियल सिंपल पेंडुलम को हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखें, आइडियल पेंडुलम की कुछ कंडीशंस हैं। एक तो ये कंडीशन है जी, पॉइंट मैस होना चाहिए। पॉइंट मैस का ये मतलब है कि उस बॉब की डायमेंशंस ना होने के बराबर हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो और उसका मैस जो है वो हैवी मैस हो। एक तो ये कंडीशन है आइडियल केस में। और दूसरा ये है जी कि जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, उसमें एक्सटेंशन ना आए, उसे स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं किया जा सकता। फिर जिस फ्रिक्शन के साथ जिस सपोर्ट के साथ आपने उसे हैंग किया वो सपोर्ट भी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। अब इन कंडीशंस को मीट करवाना, एक्चुअली रियली इनको मीट करवाना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम कहते हैं जी आइडियल सिंपल पेंडुलम को रियलाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो पॉइंट मैस हमारे पास हो सकता है, ना ही इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमारे पास हो सकती है। हाँ, एक्सटेंशन बहुत कम होगी, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सटेंशन ज़रूर आएगी। जब भी आप हैवी मैस साथ अटैच करेंगे तो एक्सटेंशन कुछ थोड़ी बहुत ज़रूर आएगी। और थर्ड है जी इसमें फिर कि फ्रिक्शन को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन हम ज़ीरो नहीं कर सकते। तो इसलिए इन कंडीशंस को मीट नहीं करवा सकते, इस वजह से आइडियल सिंपल पेंडुलम को हम रियलाइज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एसएचएम इन अ टाइम इक्वल टू इट्स
पीरियड इफ़ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर है जी, वो ऐसे टाइम परफॉर्म कर रहा है जी और उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए है। अब कैपिटल ए से मुराद 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 6 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वट एवर। तो कहते हैं जी एम्पलीट्यूड उसका ये है। आप ये बता दें जब वो एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब एक बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि अगर उसका एम्पलीट्यूड ए है तो मीन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस भी ए है और एक्सट्रीम से मीन का जो डिस्टेंस है वो भी ए है। फिर उस मीन से अदर एक्सट्रीम का जो डिस्टेंस है वो भी ए है। फिर उस अदर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आना है, फिर डिस्टेंस ए है। ये साइकिल इस तरह इसका कंप्लीट होगा। ये मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम से फिर मीन पे आएगा और फिर मीन से अदर एक्सट्रीम और अदर एक्सट्रीम से मीन। तो ये एम्पलीट्यूड 4 दफ़ा कवर होगा। तो जो टोटल डिस्टेंस ये जो ट्रैवल करेगा इट विल बी 4a। 4a का ये मतलब होगा कि अगर ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है तो अपने टाइम पीरियड में ये 8 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट हैपन्स टू पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल्ड, व्हाट हैपन्स इफ़ द सस्पेंडेड मास इज़ डबल्ड। आपने लेंथ जो है वो डबल कर दी है मास को चेंज किए बगैर, तो आप बता दें टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और फिर है जी लेंथ आपने सेम रखी है और मास को आपने डबल कर दिया है, फिर टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम मैथमेटिकली इसका प्रूफ देंगे जी। फार्मूला सिंपल पेंडुलम का हमारे पास है T = 2πL/g²। अब इसमें फ़र्स्ट केस है जी हमने लेंथ को डबल कर दिया। लेंथ को जब आप 2L इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नया टाइम पीरियड है जी हमारे पास T प्राइम = 2π2L/g²। स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा जी, तो बाकी हमारे पास ब्रैकेट में जो रह जाएगा 2πL/g²। इसको t के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दें और स्क्वायर रूट 2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.41 इंटू टी। तो t प्राइम हमारे पास आ चुका है जी 1.41 इंटू टी। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट ये आ रहा है कि अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे तो जो टाइम पीरियड हमारे पास आएगा इट विल बी 1.41 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड। या इसको इस तरह भी राइट किया जा सकता है कि जो नए वाला टाइम पीरियड होगा ये पहले वाले टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट 2 टाइम्स होगा। अच्छा जी, दूसरी इसमें बात है जी कि मैस को अगर डबल कर दिया जाए तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम के फार्मूला में टाइम पीरियड के फार्मूला में मैस कहीं भी नहीं आ रहा। तो यहाँ से इस बात का आप जवाब देंगे जी कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो आप मैस को डबल करें, 4 टाइम्स करें या हाफ़ करें, टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस। तो उम्मीद है जी कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।